हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नेपाल का मोहरा, चीन की चाल। भारत नेपाल जनता की साझा संस्कृति को दरकिनार कर नेपाली नेता विवाद खड़ा करने का इन दिनों कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देखिए क्या हुआ है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली नए नक्शे के जरिए भारतीय क्षेत्र पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, नेपाल के ये प्राइम मिनिस्टर नेपाल की जनता को भारत के खिलाफ दरअसल भड़का रहे हैं। पीएम के बाद रक्षा मंत्री भी अब सामने आ गए। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के बयान पर आपत्ति भी जताई। सिडनी से जब एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी तो उसमें भारत नेपाल एकता के 3 सबूत थे। जब भारत ने अपने नागरिकों को सिडनी से निकाला तो साथ में 3 नेपाली नागरिक भी लाए गए। ये वो तस्वीर है जो भारत नेपाल की दोस्ती से आगे बढ़कर रिश्ते को साबित करती है। लेकिन नेपाल के कुछ नेता इसी रिश्ते को तार तार करने में जुटे हैं। इस बार नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सेना अध्यक्ष का बयान नेपाल के इतिहास का अपमान है और ये बात बोलते हुए सामाजिक विशिष्टता और स्वतंत्रता की अनदेखी की गई। नेपाल के रक्षा मंत्री ने ये बात वहाँ के एक अखबार राइजिंग नेपाल को दिए इंटरव्यू में कही। रक्षा मंत्री यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा, सेना अध्यक्ष के इस बयान से नेपाली गोरखा जवानों की भावनाएं आहत हुई होंगी, जो भारत की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। जानकार मान रहे हैं कि ये सेना और गोरखा जवानों के बीच संबंधों में दरार डालने वाला बयान है। And the bond between the Indian Army and the Gorkha soldier is a sacred bond. Please don't sully it with politics. कुछ दिन पहले ही नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें 1816 से लेकर अब तक कभी भी विवादित न रहे क्षेत्र पर नेपाल ने दावा ठोक दिया। नेपाल के नए नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को शामिल बताया, जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। इसी के बाद सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि विरोध किसी और के इशारे पर हो रहा है। नेपाल में इस वक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जिसके चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। चीन की शह पर ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारत और नेपाल के लोगों के बीच दरार खींचने का काम कर रही है, जिसमें कभी वो सीमा विवाद को उठाती है तो कभी नेपाल में कोरोना के लिए भारत को जिम्मेदार मानती है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।